बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, रूहानियत के सम्राट श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम बादशाही महाराज शीघ्र ही एक अटल सत्य को साकार रूप देने के लिए मौन धारण कर अनामी लोक में विचरण करने लगे। प्रकृति के कण कण में आनंद और प्रफुल्लित का अनुभव रंग भर दिया, जिससे कोई यह कल्पना भी न कर सकता था कि इन सुखद क्षणों के बीच पीछे भावी क्या मुख संदेश दे रही है। आप अव्यक्त सुषमता की ओर बढ़ाने की तैयारी में जुटे हुए थे। वहाँ दृष्टि से स्वास्थ्य को अति सुकोमल बना लिया। 22 सितंबर सन 2017 को श्री आनंदपुर के महासम्राट अति सुकोमल सेहत में श्री आनंदपुर से पूना की ओर रवाना हुए और सेवा सत्संग भवन में विराजमान हो गए। कौन जानता था कि महाप्रभु जी यहाँ से अंतिम विदाई लेकर जा रहे हैं। सभी प्रेमी जन श्री परमहंस दाता दयाल जी के श्री चरणों में अपने दामन पसार श्री सद्गुरु महाराज जी के सकुशल स्वास्थ्य की विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगे। परंतु महाप्रभु जी ने तो जैसे कुछ और ही ठान रखा था। उनकी लीलाओं को जीव बुद्धि कहाँ समझ सकती है। 23 सितंबर सन 2017 से 8 अक्टूबर सन 2017 तक ऐसी मौन मुद्रा को धारण किया कि अंतरंग सेवादार भरसक प्रयत्न करने पर भी इस रहस्य को न समझ सके। कभी कभी तेजो में मुखमंडल की आभा में हृदय को ढाढ़स मिल जाता और कभी सुकोमल सेहत को देखकर अधीर हो जाते। संसार में श्री परमहंस द्वैत मत आश्रम के प्रत्येक स्थान एवं प्रेमी हृदयों में नाम शब्द की धुन दिन रात बज रही थी। आप मानो अंतर ही अंतर में उस नाम धुन के तारतम्य में सर्वदा बंधे रहने का यह मुख्य संदेश सुना रहे थे कि यही जीवन का आधार है। अंतरात्मा के संसार को सुख एवं आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला है। प्राकृतिक ऋतु एवं समय सब पूर्व आभास कराने का संदेश देने लगते हैं। दिनांक 9 अक्टूबर सन 2017 का दिन, जबकि भास्कर गगन में आपने उदय होने के पूर्व सूचना दे रहा था। उस प्रातः काल ही अरुणिम वेला में प्रेमियों के हृदय किसी आघात उदासी से भयभीत हो रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक सत्संग आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो रहा था, परंतु किसी के हृदय में आनंद व उल्लास का नाम नहीं था। कोई प्रकृति के इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को कहाँ पता था कि आज प्रेमियों के सम्मुख कोई अनहोनी घटने वाली है। जो ही गगन में सूर्य उदय हुआ, उधर उसी अरुण वेला में भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य के पूज्य हृदय सम्राट श्री सद्गुरु महाराज जी ने एक कठिन निर्णय लेकर निज स्वरूप में लीन होने की तैयारी कर ली। नूरानी दिव्य तेज मुखमंडल के चारों ओर हजारों सूर्य की किरणों को विखेरता हुआ श्री विग्रह में सिमटता गया। सब धुन का राग सप्तक में बचकर लुप्त हो गया। दसों दिशाएं और पृथ्वी भी दर्शक मात्र बनकर रह गई। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने अपने जीवन
लीला संवरण कर ली और सूर्य उदय का प्रकाश धरती पर फैलने लगा। इधर प्रेमियों के हृदय अंधकार से भर गए। हवाओं में करुणा क्रंदन सुनाई देने लगा और प्राकृतिक देवी अक्षुपात करने लगी। धरती के हर कण से, हवा के हर झोंके से उदासी भरे संदेश मिलने लगे। तभी सबके हृदयों की वेदना ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ी। जब हृदय विदारक सूचना गुरुमुखों के कानों तक पहुंची कि श्री परमहंस अद्वैत मत के पंचम अधिराज श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी अपनी दूरदर्गाह मोच के अनुसार 9 अक्टूबर सोमवार प्रातः 6 बजे निज स्वरूप में लीन हो गए। परम पवित्र अंतिम श्री दर्शन श्री आनंदपुर में होंगे। हृदय को आघात पहुंचने वाला यह समाचार सुनकर किसी को अपने कानों को श्रवण शक्ति पर विश्वास न हो रहा था। जीवन में मानो प्रलय सी आ गई। यह दुखद समाचार देश विदेश के हर कोने में पहुंच गया। लाखों की संख्या में गुरुमुख जन रोते विलखते हुए अंतिम दर्शनों की लालसा लिए हुए जैसे जैसे श्री आनंदपुर पहुंचने लगे। 9 अक्टूबर सन 2017 को श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री विग्रह को श्रीकार द्वारा सर्वप्रथम श्री प्रयाग धाम ले जाया गया, जहाँ सभी श्री प्रयाग धाम वासी गुरुमुख ने दुखित हृदय को संभालते हुए अक्षुपूर्ण श्रद्धा अंजलि अर्पित की। वहाँ के प्रेमियों को श्री दर्शन करवाकर दोपहर के समय श्रीकार श्री आनंदपुर के लिए रवाना हुए और दिनांक 10 अक्टूबर को दिन के समय श्री आनंदपुर की धरा पर पहुँच गए। श्री आनंदपुर में बस अड्डा, शिमला पहाड़ी वह शांतपुर चक तक वाहनों को खड़े होने का स्थान न मिल रहा था। लाखों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँच रहे थे। एक पांव रखने तक की जगह का मिलना दुश्वार हो रहा था। उस समय कुदरत की जैसे सब व्यवस्था करने में लग गई ताकि सबको श्री दर्शन करने की सुविधा मिल सके। अपने महाप्रभु के इस रूप में दर्शन कर संगत चित्कार उठी। हृदय संभाले न संभलते थे। सबके मन में रह कर एक ही सवाल उठता था कि विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लाखों हृदयों की व्याकुलता अधीरता में डूबने के लिए उस समय समुद्र की गहराई की सीमित बनकर रह गए। आकाश में वायु ने मानो सांस ही रोक ली। केवल अपने आराध्य देव प्राणप्रिय प्राणधन के प्रेम सिंचित क्षणों की स्मृति ने श्री दर्शन करने के लिए निष्प्राणों में प्राण देने का साहस किया। बरसते तरसते नेत्रों ने हृदय थाम कर उस परिस्थिति को नमन किया। 11 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी में दिन बुधवार को परम पवित्र श्री विग्रह को स्नान करवाकर नवीन वस्त्र पहनाए गए, केसर का तिलक लगाया और दोपहर को 4 बजे समस्त संत समाज एवं संगते को अंतिम श्री दर्शन करवाने हेतु विशाल सत्संग भवन में श्री सिंहासन पर विराजमान किया गया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात उसी दिन साय समय कार में विराजमान करके महासमाधि के स्थान की ओर प्रस्थान किया गया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी को महातीर्थ श्री आनंदसर की परिक्रमा करवाने के पश्चात उस निर्धारित स्थान पर ले जाया गया जो आपने कुछ वर्ष पूर्व स्वयं निश्चित किया था। साय 4:45 बजे जब कांपते हुए हाथों और अक्षुपूर्ण नेत्रों से संत जनों ने हृदयों को वज्र बना कर
अपने महाप्रभु जी को महासमाधि में विराजमान किया, उस समय श्री आनंदपुर गुरुमुखों की दर्द और वेदना का अंतर्नाद से भर उठा। वेदना का लिखा कौन मिटा सकता है। सजन नैनों से मर्यादा अनुसार सब कार्यवाही संपन्न हो गई। महाप्रभु जी की पुण्य स्मृति में दिनांक 12 अक्टूबर सन 2017 तद अनुसार साई 2074 गुरुवार को भंडारा किया गया। श्री वचन अनुसार श्री आनंद शांति कुंज श्री समाधि स्थल में प्रातः साय दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हो गया। 13 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी को सब संत समाज और संगत के समक्ष विशाल सत्संग भवन में महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी के कथन अनुसार महात्मा योगा प्रेमानंद जी एवं महात्मा सब्दा प्रेमानंद जी ने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम बादशाही महाराज द्वारा अपने उत्तराधिकारी के लिए लिखवाए गए ये प्रवचन सुनाए। श्री आनंदपुर का समस्त कार्य श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी की देख रेख में सुचारू रूप से चल रहा है। हमारी यह आज्ञा है कि आगे भी यह परमार्थ का सिलसिला इनकी ही रहनुमाई में चलता रहे। समय आने पर ये हमारे रूहानी जानशीन होंगे। पावन आदेश अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मत के छठे महाराज अधिराज के रूप में श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज जी की सब ने श्रद्धा से वंदना की। सर्वसंगत श्री आज्ञा श्रोधार्य कर श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। विरयवारिधि में डूबते हुए को इस विषय परिस्थितियों से उबारने के लिए एक सख्त और सुरक्षित सहारा मिल गया। श्री सद्गुरु महाराज जी ने सबको संबोधित करते हुए फरमाया, जैसे कि अभी आप सबने दूरदरगाही मौज को श्रवण किया, हमारे लिए जो श्री आज्ञा हुई है हम उसे प्रेम और उल्लास से करेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने जो सेवा जिसके जिम्मे लगाई है वह उसमें संलग्न रहकर महापुरुषों की मौज को पूरा करें। शुभराज तिलक का कार्तिक संक्रांति दिनांक 17 अक्टूबर सन 2017 ईस्वी को मंगलवार निश्चित हुआ। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जी पूर्ण पुरुष पूर्ण तत्वदर्शी तपोनिधि भविष्य दृष्टा पारदर्शी युग परिवर्तक सर्वगुण निधान करुणा अवतार दिव्यतम गुणों से परिपूर्ण श्री पंचम स्वरूप में प्रकट हुए। अपने श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय में गुरु भक्ति के आदर्शों को स्थापित कर एक नई ऊर्जा का संचार किया, उच्च कोटि के सिद्धांतों का आविष्कार किया और विश्व के कोने कोने में प्रसार कर जनमानस पर अद्भुत उपकार किया। मनुष्य जन्म का लक्ष्य महान कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान आत्म आनंद की रसधारा की अमृतपान कराकर नवचेतना का प्रमाण दिया। यह प्रकृति का अटल नियम है। संत महापुरुष प्रत्येक युग में अवतरित होकर जनसाधारण में भक्ति का दिव्य प्रकाश फैलाते हैं। जीवात्मा की पिपासा बुझाने के लिए यथासंभव साधन जुटाते हैं, मानव को समय अनुकूल मार्ग दर्शाते हैं। यह कार्य काल चक्र की गतिविधि अनुसार कभी धीमी गति से चलता है तो कभी तीव्र गति से। यह कथन करना अनुपयुक्त न होगा कि कभी कभी विलक्षण तेजस्वी एवं अलौकिक गुण संपन्न परम पुरुष का धरती पर अवतरण होता है, जिससे निहित स्तब्ध रह जाता है। प्रचंड वेग से सुख शांति एवं आनंद की मूसलधार बौछारें बरसती हैं और संसार में ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति को पाकर धन्य हो जाता है।
आप सर्वगुण संपन्न विलक्षण अवतारी विभूति थे। कठिनाइयाँ, कष्ट एवं बाधाएं श्री चरणों के स्पर्श से काफूर हो जाते। यथा नाम तथा गुण के अनुसार फूलों की मुस्कान बिखेरते हुए नूरानी चेहरे की दृष्टि पड़ते ही दिन दुखी सुख रूप बन जाते। आप संतों की वाणियों के अक्षरश सिद्ध प्रमाण थे। जिस प्रकार चंदन और चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही संत सद्गुरु भी अपनी शीतलता द्वारा संचार को तय तापों से विमुक्त कर देते हैं। अपने मृदु वचनों द्वारा जीव के हृदय की तपस को हर लेते हैं। शील, क्षमा, संतों, दया वह करुणा की मूर्ति पाषाण हृदय को भी कोमल बना देते हैं। अर्थात जीव की रहनी सहनी और बोलचाल में बाहरी परिवर्तन उसे ज्ञान की सुगंधि से महका देते हैं। ऐसे संतों की जो शरण में आता है, उसके मन से विकारों की उठ रही भीषण ज्वाला स्वतः ही शांत हो जाती है। करुणा कर ज्वालायमान दिवाकर अखिल ब्रह्मांड के नायक, अद्भुत विलक्षणता के परिचायक श्री परमहंस दाता दयाल जी ने विश्व को गुरु भक्ति की अमूल्य संपदा प्रदान करने के लिए एक से एक बढ़कर अलौकिक गुणों से संयुक्त सरल साधनों का वरदान दिया। सूर्य चंद्रमा का आलोक आपके मुस्कुराते हुए गंतव्य मुखमंडल की आभा के सम्मुख तेजहीन था। आपके दिव्य मनोहार श्री दर्शनों की एक झलक की कशिश बरबस ही दीवाना बनाए रखती। इसी चुंबकीय आकर्षण अथवा पारसम कहा जाए, ये सब आपकी महानता के अनुरूप तुच्छ थे। जब तक लोहा चुंबक को स्पर्श नहीं करता, तब तक वह उसके आकर्षण से दूर रह जाता है। जंग लगे हुए लोहे में तो आकर्षण आ ही नहीं सकता। पारस एक पत्थर है जो लोहे से स्पर्श कर उसे सोना धातु बना देता है, परंतु पारस नहीं बना सकता। आपकी महिमा वह यशोगान एक ही तान स्वर हजारों मीलों पर जिसने सुननी, उसकी आत्मा में एकदम ही उसमें लय होने की अभिलाषा तीव्र हो गई। आपकी भक्ति एवं प्रेम से भरे वचनों को श्रवण मात्र से ही उसके जीवन में एक नया रंग और नई उमंग भर गई। उसकी आत्मा में परमात्मा के मिलन की लगन जागरूक हो गई। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। आपने आत्मिक ज्योति जगाने, कर्तव्य पथ पर चलाने और मानव जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए साहस और पराक्रम का परिचय दिया। कठिनाइयों और कष्टों को पार करते हुए जीवन का एक एक क्षण परमार्थ पथ पर न्योछावर कर दिया। आपकी सत्यता का भान इस प्रकार है, साधु सिंह समान है, गर्जत अनुभव ज्ञान, कर्म भरम सब भजी गए, दया दुर्यो अज्ञान। संत दयाबाई जी कह रही हैं, संत महापुरुष अपने अनुभवी ज्ञान से सिंह के समान गर्जना करते हैं। जैसे जंगल में जब शेर गरजता है तो उसकी आवाज़ सुनते ही सभी पशु वह जंतु भयभीत होकर पलायन करने लगते हैं। ऐसे ही जब सत्पुरुष अपने अनुभवी ज्ञान से संसार में जागृत प्रदान करते हैं तो मन माया के सभी विकार वह विचार दुम दबाकर भागते हैं। आपने ज्ञान की ज्योतिष से मोह माया और अज्ञानता की काली अंधेरी रात्रि में भ्रमित जीवों के अंतर्मनस में प्रभात कर दी। श्री परमहंस अद्वैत मत गुरु भक्ति के उस सिद्धांतों के बीजों का आरोपण कर पनप रहा था। आपने उस नव पौधे को पुष्पित पल्लवित कर रसीले फलों से युक्त वृक्ष का रूप प्रदान कर दिया। श्री परमहंस महान विभूतियों के योगदान को महत्वपूर्ण बनाने, संप्रदाय को युग युगांतरों तक स्थायी रखने के लिए ऐसे महान कार्यों को संपन्न किया जाए।
जिससे इसकी प्रतिभा और गरिमा को चार चांद लग गए। देश विदेश एवं प्रत्येक शहर और गांव में श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का उद्घाटन करवाकर भक्ति, ज्ञान, प्रेम, त्याग, तपस्या की गंगा में मंजन करवाया। इसमें उठते हुए सुभाषित वायु तरंगों ने सब स्थानों में केवल मंदिर का रूप ही नहीं दर्शाया, अपितु सब अनुयायी प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासु के हृदय में सिंहासन सज गया। आत्मिक प्रफुल्लित के साधन पाकर जन जन्मांतरों की व्याकुलता परम शांति को अनुभव करने लगी। मानव जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने का सरल एवं अति उत्तम साधन सुझा दिया। निष्काम सेवा, भजन, सुमरण, ध्यान सब एक ही स्थान में समाहित हो गए। जन्म जन्मांतरों की तपस्या एवं पुण्य फल सहज ही प्राप्त हो गए। प्राणों में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति ने जीवन में एक नया रंग भर दिया। सावन की फुहारें, बसंत ऋतु की बहारें गुरु भक्ति के दामन में सिमटकर आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छूने लगी। जीवन जीने की कला को पाकर जनमानस धन्य हो गया और महान व्यक्तित्व वह तत्वनिष्ठा परम हितैषी श्री परमहंस जी की चरण छत्र छाया में ऐसा दुर्लभ सहयोग सुलभ बन गया। आपने गुरु शब्द मंत्र का अनुपम सुरताल बजाया, जो सर्व घट व्यापी बन गया, और सुर शब्द योग का ढंग बताया, जिसमें लय होकर नेति नेति का स्वर गुंजाया। अगम चमत्कार निस्वार्थ परोपकार विश्व में कर दिखाया गुरुमुखों।